हर हर महादेव भक्तों, आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण कथा, स्थान और उनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब स्वयं भगवान शिव ज्योति के स्वरूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। शिव के ये 12 दिव्य रूप ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं, जहाँ स्वयं महादेव अनंत प्रकाश के रूप में विराजमान है। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो गुजरात में है। सोमनाथ पहला और सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने यहाँ उनका उद्धार किया। चंद्रमा ने यही शिव की आराधना की, इसलिए ये कहलाया सोमनाथ। सोम का अर्थ है चंद्रमा। मान्यता है जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमनाथ के दर्शन करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ शिव और माता पार्वती दोनों विराजमान हैं। कार्तिकेय के तप से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए। ये ज्योतिर्लिंग पति पत्नी की प्रेम और पारिवारिक सुख का प्रतीक माना जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकाल समय के भी स्वामी हैं। यहाँ की भस्म आरती अत्यंत चमत्कारी मानी जाती है। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं, वह महाकाल की शरण में अवश्य जाएं। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमाकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नर्मदा नदी के द्वीप पर है। नर्मदा माँ के आशीर्वाद से यह शिव ओमकार रूप में प्रकट हुए। ये द्वीप ओम के आकार का है। ये ज्योतिर्लिंग आत्मज्ञान और साधना सिद्धि प्रदान करता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जो उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत के बाद पांडवों ने यहाँ शिव से क्षमा मांगी। शिव बैल रूप में अंतर्ध्यान हो गए। ये ज्योतिर्लिंग कर्मों के बंधन से मुक्ति दिलाता है। छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है। राक्षस भीम का वध कर शिव यहाँ प्रकट हुए। यहीं से भीमा नदी का उद्गम हुआ। शत्रु बाधा, भय और नकारात्मक शक्ति से रक्षा के लिए इस ज्योतिर्लिंग में हमें अवश्य जाना चाहिए। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। काशी स्वयं शिव की नगरी है। यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। कहा जाता है शिव स्वयं यहाँ मरते व्यक्ति के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त होता है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक मध्य महाराष्ट्र में है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों विराजमान हैं। यहीं से गोदावरी नदी निकली। काल सर्प दोष और पितृदोष शांति के लिए ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग माना गया है। नौवां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में है। रावण ने शिव को यहाँ स्थापित किया था। यह शिव का वैद्य रूप है। रोग, मानसिक पीड़ा और भय से मुक्ति के लिए इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका गुजरात में है। यहाँ शिव नागों के रक्षक हैं। सर्प दोष, भय और शत्रुओं से रक्षा के लिए हमें इस ज्योतिर्लिंग पर अवश्य जाना चाहिए। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु में है। भगवान राम ने लंका विजय से प्रभु शिव की पूजा की। ये ज्योतिर्लिंग पापों से क्षय और आत्म शुद्धि का केंद्र है। 12वां ज्योतिर्लिंग है ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में है। एक साधारण भक्त ग्रीना की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए। ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त श्रद्धा से 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, उसका जीवन शिवमय हो जाता है। अगर आपको मेरे द्वारा ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रिय